आप हमारी www.sscsarkariexam.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको 12 जिलों की हिस्ट्री के नोट्स और क्यूज़ भी मिल जाएंगे। आने वाले समय में पीडीएफ नोट्स, मॉक पेपर, करंट अफेयर्स क्यूज़ इसी साइट पर मिलेंगे। डेली क्यूज़ के लिए ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गर्ल्स हमें टेक्स्ट करें, गर्ल्स के लिए अलग गर्ल्स ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, महात्मा गांधी सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट होगा। अलाइड एचएस एग्जाम के लिए हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट की है, एक भी रिवीजन छूटनी नहीं चाहिए, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? सबको क्लियर होगा। 2 अक्टूबर 1869, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर, गुजरात में। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करेंगे। एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बॉर्न? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली। तो सिंपल सा है दोस्तों, पोरबंदर इसका सही आंसर रहेगा। आगे आगे आपको डीप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आगे बात करेंगे। व्हाट वाज गांधी जी एज व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा बाई? जब गांधी जी की कस्तूरबा बाई से शादी हुई तब उनकी उम्र क्या थी? 19 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा। अपना आंसर भी साथ साथ में सोचते रहें, चेक करें खुद को कितना आपका ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। इसका सही आंसर होगा 13 ईयर। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फॉर द purpose of smoking in a letter promising never to steal in future and asking for adequate punishment. To whom was this letter addressed? यानी कि गांधी जी ने चोरी करने के अपने अपराध को कबूल कर लिया था। सबको क्लियर होगा अगर आपने हिस्ट्री क्लियर की होगी। एक पत्र में धूम्रपान कभी नहीं करने का वादा उन्होंने किया था, भविष्य में चोरी न करना और अधिक सजा की मांग करना। ये पत्र किसको एड्रेस्ड यानी कि किसको लिखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, फादर, मदर, एल्डर ब्रदर, फ्रेंड। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि फादर। आगे बात करेंगे। About how old was गांधी जी when he reached London to become a barrister? गांधी जी कितने वर्ष के थे जब वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे? ऑप्शन आपके सामने हैं। 20 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। सही आंसर रहेगा 19 वर्ष। अपना आंसर भी साथ साथ में सोचते रहें दोस्तों, क्योंकि यही आपके लिए लास्ट में अच्छी प्रिपरेशन का सबसे बेटर तरीका होता है। आगे बात करेंगे। टू बिकम ए बैरिस्टर इन इंग्लैंड वन हैड ए ज्वाइन one of the inns of court after obtaining admission. गांधी जी ज्वाइंड द इनर टेम्पल ऑन। दोस्तों, इंग्लैंड में बैरिस्टर प्रवेश प्राप्त करने के बाद अदालत के सराय में से एक के बाद शामिल होना था, लेकिन वह सबसे पहले मंदिर में शामिल हुए। तो ये घटना कब की थी? अक्टूबर 5, दिसंबर 15, नवंबर 6, जनवरी 3। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवंबर 6, 1888। आगे बात करेंगे। देवदास वॉज गांधी जी। देवदास गांधी जी के क्या थे? तो दोस्तों, देवदास गांधी जी के महात्मा गांधी के चौथे और सबसे छोटे पुत्र थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, ओनली चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यंगेस्ट चाइल्ड। आगे बात करेंगे। गांधी जी द वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस वॉज शॉट डेड ऑन January 30, 1948 at Birla House, New Delhi, shortly after 5 p.m. while going to the prayer meeting, which was that fateful day of the week. यानी कि गांधी जी की, सबको क्लियर होगा दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनकी मृत्यु जो थी वो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस, नई दिल्ली, शाम को 5 बजे गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी प्रार्थना सभा में जाते समय। वो दिन कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, सैटरडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्राइडे। आगे बात करेंगे। इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडिया एमिग्रांट्स टेकन अप एडोब? दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों में निवास स्थान पर ले जाया गया था। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि नेटाल, दोस्तों नेटाल वो दक्षिण अफ्रीका में है जिसका अधिकांश भारतीय प्रवासियों ने निवास किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, नेटाल। ऑप्शन आपके सामने है, जोहानिसबर्ग, नेटाल, मैट्सबर्ग, डर्बन, लेकिन नेटाल इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे। वाइल होल्डिंग अ फर्स्ट क्लास टिकट गांधी जी वॉज ऑर्डर्ड बाय a railway official to shift to the van compartment. On his refusal to comply with the unjust order, a constable was called to push him out with bag and baggage. Identify the railway station where this incident took place.
दोस्तों, एक फर्स्ट क्लास टिकट का ऑर्डर करते हुए एक रेलवे अधिकारी को आदेश दिया गया कि गांधी जी को शिफ्ट किए जाए, लेकिन गांधी जी ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक सिपाही को बैग और सामान से बाहर धक्का देने के लिए बुलाया गया। उस रेलवे स्टेशन की पहचान करें जहां पर यह घटना हुई। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, मैरिट्सबर्ग। दोस्तों, अपना आंसर जरूर सोचें, वीडियो को पॉज कर लें। आगे बात करें, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ सेडिशन। दोस्तों, पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को देशद्रोह के लिए गिरफ्तार किया, वह स्थान कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता, अहमदाबाद। ऑप्शन डी, अहमदाबाद इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, On which day of March 1930 Gandhiji started with a band of chosen volunteers on his famous Dandi march to break the law by manufacturing illegally but openly salt from the sea? दोस्तों, मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च को खुले आम तौर पर समुद्र से नमक का निर्माण करने के लिए चुने हुए साथियों के साथ काम शुरू किया था। दोस्तों, तो वो कितने आदमी थे, ठीक है, जिनके साथ ये काम शुरू किया गया था? यानी कि दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। 24 दिन की यात्रा थी। 322 से 358 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें 78 वॉलंटियर्स गांधी जी के साथ थे। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग जुड़ते चले गए, लेकिन 12 लोगों को सिलेक्टेड किया गया था समुद्र से नमक बनाने के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12th। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, व्हेन वाज द गांधी जी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, मार्च 1, मार्च 5, मार्च 10, मार्च 7। दोस्तों, आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा कि मार्च 5 में हुआ था, मार्च 7 में हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। आपको हर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी गांधी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 5, 1931। आगे बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस was elected president of the Congress in 1938 was Gandhiji goodwill. He wanted a second term, but Gandhiji did not approve of it. Despite the disapproval, Bose fought the election and won it, defeating the official candidate by over 200 votes. Gandhiji took it is personal defeat. Identify the candidate. दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में गांधी जी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वह दूसरा कार्यकाल चाहते थे, लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। मना करने के बावजूद बोस ने चुनाव लड़ा और उसे जीता। ऑपोजिशन की बात करें दोस्तों, ऑपोजिशन कैंडिडेट को कितने वोट से यहाँ पे हराया था? 200 वोट से उनको हराया। दोस्तों, गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में लिया। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स, उम्मीदवार को पहचाने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा पट्टाभी। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी की, पट्टाभी, तो पट्टाभी सीतारमैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पट्टाभी नहीं चाहते थे कि बोस दोबारा अध्यक्ष बने। आगे बात करेंगे, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वाज गांधी जी डिटेन्ड? भारत छोड़ो कार्यक्रम के दौरान जहां गांधी जी को जेल में रखा गया था, तो कौन सा थी दोस्तों वो जेल? आगा खान जेल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 22 मार्च 1947 एज अ न्यू वाइसराय इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड बेबल टू फाइनलाइज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। His first act was to invite Gandhiji to meet him in that connection. When did Gandhiji meet him for the first time? यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लंबा यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को न्यू वाइसराय के रूप में भारत पहुंचा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि गांधी जी उनसे पहली बार कब मिले थे, When did Gandhiji meet him for the first time? कब मिले थे? ऑप्शन आपके सामने होंगे, मार्च 29, मार्च 30, मार्च 31, मार्च 23। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, मार्च 31, 1947। कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बता दें। आगे बात करेंगे, द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड and transformed Gandhiji so much so that he's translated into Gujarati. Who was its
ऑथर। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कौन था ऑथर, अनटू दिस लास्ट कौन था, ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सिद्धांत है दोस्तों इन्फिनिट, कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑल द थ्री। ये तो सभी है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑल द थ्री। आगे बात करेंगे, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। दोस्तों किसने लिखी थी गुजराती में, महादेव देसाई। कौन थे ये महादेव देसाई, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, लेखक और महात्मा गांधी के निजी सचिव भी थे ये महादेव देसाई। ऑप्शन बी महादेव देसाई इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी। दोस्तों अभी आपने पहचान करनी यहाँ पे कि निम्नलिखित बुक्स में से गांधी जी की बुक्स कौन कौन सी थी जिनके ऊपर गांधी जी ने काम किया। लाइट ऑफ इंडिया नहीं थी, हिंद स्वराज थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ थी, यानी कि बोथ बी एंड सी। दोस्तों लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको एचपी जीके पे मिलती है। आने वाले समय में गांधी जी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी इंक्लूड कर दी जाएंगे। 3 से 4 लेक्चर्स में ये आपको मिल जाएंगे अगर आप एलाइड और एचएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं।